सच शिव चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में देखेंगे हम लोग 5 क्वेश्चन विज्ञान के जो इम्पोर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में आपको मिलेंगे, कोई ना कोई मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब पहला क्वेश्चन है, इनमें से परमाणु का सबसे भारी मूल कण कौन है? इनमें से परमाणु का सबसे भारी मूल कण कौन सा है? पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन, तीसरा है न्यूट्रॉन, चौथा है पॉजिट्रॉन। तो सबसे भारी मूलकण, भारी मतलब जिसका द्रव्यमान भारी होगा, सबसे भारी मूलकण होगा। मूलकण बोला जाता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बोला जाता है मूलकण। तो इन तीनों में से जिसका द्रव्यमान भारी होगा वह सबसे भारी मूलकण होगा। तो आपको इसके ऑप्शन ट्रिक करने से पहले आपको इन तीनों का पता होना चाहिए, मतलब कि इनमें से भारी कौन सा है, मतलब किसका द्रव्यमान अधिक है। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 गुणे 10⁻³ किलोग्राम। प्रोटॉन का होता है 1.63 गुणे 10⁻27 किलोग्राम। न्यूट्रॉन का होता है 1.67 गुणे 10⁻27 किलोग्राम। तो इनके अनुसार आपका सबसे भारी मूलकण हुआ सी। तो इसका सही आंसर है सी, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो है परमाणु में सबसे भारी मूलकण है। अब देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। घासों का अध्ययन, स्टडी ऑफ ग्रास, घासों का अध्ययन को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है एंथोलॉजी, दूसरा है एंजियोलॉजी, तीसरा है एग्रोस्टोलॉजी, चौथा है क्रेनियोलॉजी। तो इन चारों ऑप्शन से आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। घासों के अध्ययन को बोला जाता है एग्रोस्टोलॉजी। तो बात करते हैं बाकी 3 ऑप्शन। ए एंथोलॉजी, एंथोलॉजी मैं इसके पहले वीडियो में बता चुका हूँ, फूलों के अध्ययन को बोला जाता है स्टडी ऑफ फ्लावर, एंथोलॉजी। दूसरा है एंजियोलॉजी, एंजियोलॉजी के बारे में भी बता चुका हूँ। रक्त परिसंचरण तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र के अध्ययन को बोला जाता है एंजियोलॉजी। और अब बात करते हैं ऑप्शन डी क्रेनियोलॉजी, क्रेनियोलॉजी को बोला जाता है मानव खोपड़ी का अध्ययन, मतलब स्टडी ऑफ मानव खोपड़ी, मतलब मानव खोपड़ी का अध्ययन, स्कल सिस्टम, ठीक है, स्टडी ऑफ स्कल, क्रेनियोलॉजी बोला जाता है। अब देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। बल्ब के फिलामेंट का ऑक्सीकरण को रोकने के लिए बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? 4 ऑप्शन है। और पहला ऑक्सीजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा नाइट्रोजन, चौथा हीलियम। तो बल्ब के अंदर, बल्ब का जो फिलामेंट होता है टंगस्टन का बना होता है, ठीक है। टंगस्टन एक धातु है, उसका जो फिलामेंट है टंगस्टन का बना होता है। तो उस जो बल्ब के अंदर जो टंगस्टन का जो उसका फिलामेंट है, उसका ऑक्सीकरण को रोकने के लिए उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? तो बल्ब के पहले तो बल्ब को वैक्यूम निर्वात किया जाता है। निर्वात करने के बाद बल्ब के अंदर भरी जाती है नाइट्रोजन गैस, ताकि जो उसका अंदर जो आपने फिलामेंट लगाया है नाइट्रोजन उसका टंगस्टन का फिलामेंट जो लगाया है वो ऑक्सीडाइज्ड न हो, मतलब उसका ऑक्सीकरण न हो। क्या होता है, जब ऑक्सीकरण होता है तो बल्ब का फिलामेंट टूट जाता है, ठीक है। तो बल्ब के अंदर भरी जाती है नाइट्रोजन गैस। अब देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। इनमें से उस धातु की पहचान करिए जिसको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ए लिथियम, बी सोडियम, सी पोटेशियम, डी कैल्शियम। तो सभी धातु हैं। धातु किसे बोलते हैं आपको केमिस्ट्री के अनुसार पता होना चाहिए, जिसके आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन में 1, 2 और 3, इन तीनों में से कोई भी इलेक्ट्रॉन हो, मतलब 1 हो चाहे 2 हो चाहे 3 हो, तो वे सभी धातु के अंतर्गत आते हैं। तो जैसे कि अभी 2, 8 और 1 लेते हो आप, तो 2, 8, 10 और 1, 11, 11 सोडियम Na, 11 सोडियम Na, 11 मतलब परमाणु क्रमांक 11। धातु का नाम होता है सोडियम। तो सोडियम एक धातु है, ठीक है। यदि आपका 2, 8, 2 लेते हो तो 2, 8, 10, 2, 12, 12 मैग्नीशियम, मैग्नीशियम भी आपकी एक धातु है। आप 3 लेते हो, 2, 8, 3, तो 2, 8, 10, 3, 13, 13 मतलब एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम भी एक धातु का एग्जाम्पल है। तो ये सभी धातु हैं जिनके मतलब बाहरी कोश में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वो सभी धातु कहलाते हैं।
तो उस धातु का नाम जिसको चाकू से आप आसानी से काट सकते हो, तो वह धातु है आपकी सोडियम। सोडियम ऐसी धातु है जिसको आप चाकू से आसानी से काट सकते हो। अब देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु उपस्थित होते हैं? तो इसका 4 ऑप्शन है, 1, 3, 2, 4। इनमें से आपको जो भी आंसर पता है आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, मैं बताता हूँ। पहले इसका आपको आंसर देने से पहले आपको पता होना चाहिए ओजोन का फार्मूला क्या होता है, रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो ओजोन का फार्मूला होता है O3। O मतलब ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के 3 परमाणु मिलकर के ओजोन के एक अणु का निर्माण करते हैं। तो इसका सही आंसर हो गया बी। ऑक्सीजन के कितने परमाणु? तो ऑक्सीजन के 3 परमाणु मिलकर ओजोन का निर्माण करते हैं। ओजोन O3 को बोलते हैं ओजोन। इसका रासायनिक सूत्र है ओजोन का O3। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। तो वीडियो का यदि आपको समझ में आ गया तो वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।